हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु पर्व है। गुरु भगवान हम सबको शुभ आशीष दें। इंद्राक्षी धाम की तरफ से आप सभी भक्तों को, सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीष। आज ये विशेष पर्व है अपने गुरु भगवान से जुड़ने का, अपने गुरु भगवान से जन्म जन्मांतर के जितने भी हमारे ऊपर मैल चढ़े हुए हैं, गुरुदेव जब आशीष देते हैं तो वो मैल उतर जाते हैं। आज हम इस बेला में जिन्होंने भी दीक्षा ली है या दीक्षा नहीं भी ली है, सभी भगवान वेद व्यास जी का आज जरूर पूजन करें। आपसे बहुत ज़्यादा पूजन करना ना आता हो तो केवल धूप दीप सबके घर में होता है, चावल सबके घर में होते हैं, कोई ना कोई मिष्ठान, चाहे गुड़ ही सही, दूध सबके घर में होता है। जो भी आपकी श्रद्धा भाव बने, आज अपने गुरुदेव को अर्पण करना। दूसरी बात, कल से सावन प्रारंभ है। पंचांग भी हम आज का पढ़ देते हैं आपके लिए। 24 जुलाई सन 2021 दिन शनिवार, आषाढ़ मास, संवत 2078, तिथि पूर्णिमा, और पूर्णिमा में भी व्यास पूर्णिमा। बहुत बड़ी पूर्णिमा ये होती है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। गुरु बिन ज्ञान नहीं। बचपन से ही हम जब छोटे थे तो सर्वप्रथम हमारी माँ हमारी गुरु होती है, और माँ ऐसी गुरु होती है जीवन की अंतिम सांस तक वो अपनी संतान को सिखाती ही रहती है। वो ऐसी गुरु होती है कि जन्म जन्मांतर तक हम माँ का ऋण नहीं उतार सकते। हम पढ़ते हैं, किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, हमें वहाँ पर हमारे गुरुजन मिलते हैं। कोई हमें प्रेम से संस्कृत पढ़ाते हैं, कोई हिंदी पढ़ाते हैं। उसके बाद भी ये जीवन का बड़ा विशाल क्षेत्र है जिसमें जहाँ से भी हम जो सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। हम कोई टेक्निकल काम सीखते हैं या हम कोई मैकेनिकल रूप में कोई काम सीखते हैं, वहाँ पर भी हमारे कोई गुरु हो जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कई बार हम जीवन में भटक जाते हैं, चाहे वो साधना मार्ग हो, जीवन जीने का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, उसमें हम भटक जाते हैं। लेकिन जब एक समर्थ गुरु हमारा हाथ थामते हैं, हमारी उंगली पकड़ते हैं, तो वास्तव में वो जीवन की नैया को पार कर देते हैं। इसलिए मेरे साधकों, जीवन में एक शिक्षक की, एक टीचर की, एक गाइड की, एक गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है। जो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, और शास्त्रों में ये लिखा भी है, इस स्थूल स्थिति में यदि आप किसी को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो भगवान शिव को अपना गुरु बना लें और पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में अपना व्यतीत करें। कोई भी मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, कोई भी पुरुषण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान शंभु से अनुमति लें और अपना अनुष्ठान प्रारंभ करें। और यदि आपने गुरु धारे हैं, ये गुरु दीक्षा लेने का मन है,
तो हम यही कहते हैं कि गुरु दीक्षा जीवन में अवश्य लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेने से जीवन में बैलेंस हो जाता है, उल्टा पुल्टा मन सही होने लगता है, ओवड़ खाबड़ जीवन के रास्ते सही होने लगते हैं, क्योंकि गुरु हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है, ऐसा मंत्र हमें गुरु प्रदान करता है कि उस मंत्र के सहारे हमारे जीवन की बगिया हरी भरी हो जाती है। भगवान वेद व्यास जी, आज व्यास पूर्णिमा भी है। क्यों? आज के दिन महान महर्षि कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, जगत गुरु कहें, आज के दिन भगवान वेद व्यास जी का अवतरण हुआ। और भगवान वेद व्यास जी ने कितने शास्त्रों की रचना की, कितने पुराणों की रचना की। आप कोई भी देख लीजिएगा कि कोई भी सदग्रंथ ऐसा नहीं है जो भगवान वेद व्यास जी की लेखनी से प्रारंभ बना हुआ हो। ऐसा उपकार उन्होंने इस धरा के ऊपर किया है कि जब तक ये पृथ्वी है, जब तक आकाश है, जब तक चांद सितारे हैं ना, भगवान वेद व्यास जी उसके बाद भी हैं। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी का आज के दिन अवतरण हुआ, इसीलिए इसको हम व्यासी पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पर्व भी इसको कहा जाता है, गुरु पर्व के रूप में भी आज के दिन मनाया जाता है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, दिन में जब भी आपको समय मिले, सुबह में, शाम में, जब भी, आज भगवान वेद व्यास जी का जरूर पूजन करना। और जो भी आपके अपने गुरु हैं, जिन्होंने जहाँ से भी आपने गुरु दीक्षा ली है, आज उनका पूजन करना, सात्विक आहार लेना, सात्विक विचार रखना, सात्विक मन रखना। आज परोपकार की भावना से बहुत अच्छे से पूरा दिन व्यतीत करना। गुरु का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाता है ना, वो इस भव सागर से तर जाता है। ये बात सदैव ध्यान रखना। आज बहुत साधक ऐसे हैं जो इंद्राक्षी धाम से भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे संस्थान से, इंद्राक्षी धाम से दीक्षा लेने के इच्छुक हैं। तो हमने कहा है, हमारे जितने भी ये फ़ोन नंबर्स नीचे की तरफ चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आज के ही शुभ दिन में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, फ़ोन नंबर लिखवा सकते हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये लिखवा दें, तो आपका गुरु दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा और आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज के शुभ दिन में आप अपना नामांकन करवा दें। रही बात, बहुत लोगों का आज के दिन हमसे प्रणाम करने का मन है, आशीर्वाद लेने का मन है। शिष्य का मन हो ना हो, लेकिन गुरु का मन जरूर होता है कि वो अपने शिष्य को शुभ आशीष दे, अपने शिष्य को शुभ मंगल कामनाएं प्रदान करें। ये गुरु का मन अवश्य होता है। इसीलिए हमने एक गुरु विशेषांक, जो कल परसों का आपने एक विशेषांक हमारा देखा होगा, गुरु पूर्णिमा विशेषांक, उसमें हमने एक फ़ोन नंबर दिया है। एक फ़ोन नंबर फिर वही हम दोबारा दे देते हैं। 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक इस फ़ोन नंबर पर हम मौजूद रहेंगे। जो हमें प्रणाम करना चाहते हैं वो उस पर प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ी संख्या में सभी को बुला पाना और सभी से मिल पाना इस काल में संभव नहीं है, इस समय में संभव नहीं है। इसीलिए आप हमारे इस नंबर पर ही हमसे प्रणाम करें और हमारा शुभ आशीष प्राप्त करें। भगवान वेद व्यास जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान वेद व्यास जी की कृपा आप सबके घर में रहे। हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा जी को हम नमन करते हैं। हमारे गुरु का शुभ आशीष आप सबके घर में बरसे, आप सबके घर में हर तरह से फल वृद्धि हो, धन वृद्धि हो। देखो भाई, गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, और गुरु के हृदय में जो आपके लिए प्रेम है उसे वो आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप दे सकता है। बस आपसे यही कहते हैं
कि बहुत श्रद्धा से, बहुत मन से गुरु प्राप्त होते हैं। अपने गुरु को, जो भी आपके जहाँ जहाँ से आप लोग जुड़े हैं, भाई किसी न किसी से सभी अपने अपने रूप में जुड़े होते हैं और जुड़ना भी चाहिए। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है, क्योंकि जीवन में एक शिक्षक अति आवश्यक है। हमारी संस्कृति ये सिखाती है, जिनसे भी आप जुड़े हैं उनका आदर सत्कार जीवन के अंतिम क्षणों तक करते रहना। कदापि प्रलोभन के रूप में आकर के हमने हमेशा यही बात कहते हैं, गुरु से कभी नहीं जुड़ना चाहिए। ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, अच्छे जीवन की प्राप्ति के ध्येय के लिए हमें गुरु से हमेशा जुड़ना चाहिए। आज का ये दिन बहुत खास दिन है, ये मामूली दिन नहीं है। इसमें गुरु के अंदर बैठी जो एक चेतना है, गुरु के अंदर बैठी जो एक विशेष आत्मा है, वो आपको परमात्मा के दर्शन कराती है। वो आपको आपका जीवन खुशहाल कर देती है। लेकिन मन से, श्रद्धा से सारे कार्य होते हैं। मन की डोर बहुत नाजुक होती है मेरे साधको, बहुत नाजुक होती है। आज हम कुछ प्रैक्टिकली से बन गए हैं कि हमें ये फायदा होना चाहिए, हमें ये फायदा होना चाहिए। जब हम रिश्तों में, हम प्रेम में, हम भावनाओं में जब अपनी कामनाएं ढूंढने लगते हैं ना, तो कामनाएं ही कामनाएं रह जाती हैं और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जो भाव है ना, वो नहीं बन पाते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करें, धूप दीप करें, 20-25 मिनट जब हम, जितना समय भी हमारे पास होता है, हम बैठें, तो आप देखिएगा मन कितना दौड़ता है। वो सारी बातें उस वक्त याद आती हैं जो शायद पूरे दिन में याद ना आती हो। वो सारे कार्य, दुख की बातें, हर तरह की बातें, मन है कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। लेकिन नहीं, उस वक्त जो आप, जितनी देर आप बैठते हैं पूजा में, आप 20 मिनट बैठते हैं, आप 25 मिनट बैठते हैं, आप आधा घंटा बैठते हैं, उतना समय बहुत ही कीमती आपको मिला है। वो आपके 24 घंटे के ऊपर भारी समय है। आपको उस समय में अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उस समय आपको अपने मन को ये आज्ञा देनी चाहिए कि अब तुम शांत बैठो, अब हमें भगवान की भक्ति में हमारा मन लगना चाहिए। इसीलिए जब मन इधर उधर डोले तो अपनी आंखें खोलें, कभी भगवान के मुकुट को निहारें, कभी भगवान के चरणों को निहारें। माला चलती रहे, माला का मन का चलता रहे, भगवान को हम निहारते रहें, उसके रूप को निहारें, कभी उनके आयुधों को देखें। हम अपना मन, मतलब पूरा मन भगवान के रूप में लगाने का प्रयास करें। मूर्ति पूजा कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग कह देते हैं ये एक मैप है, एक नक्शा है, हमें भान है, हमें महसूस है, हमारे राम जी ऐसे हैं, हमारी भगवती ऐसी है। अच्छा, हम जब भगवती में रम जाते हैं ना, तो वहीं से एक रास्ता और अंदर की तरफ जाता है जो हमें परमात्मा की डगर तक पहुंचा देता है। इसीलिए आप जब भी पूजा में बैठें, ये सोचा करें कि देखो अब मैं 25 मिनट के लिए बैठा हूं या 1 घंटे के लिए बैठी हूं, तो अब तो मुझे भगवान में मन लगाना है। दिन में लगे ना लगे, भक्ति जरूरी नहीं 100 मिनट की हो। भक्ति अगर 2 मिनट की भी ढंग से हो जाए तो जीवन का उद्देश्य जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान है या नहीं, ये बड़ा विवाद है लोगों के मन में। देखो, आप सारी बातें भूल जाइए। आप हिंदू हैं, आप किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं। आपके दादा, आपके परदादा और उनसे भी जो पुरानी पीढ़ियां हैं, सब भगवान को मान रही हैं। आपके शास्त्रों में भगवान की बात लिखी है। महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान की बात बताई है ना। हमारे हजारों ऋषियों ने भगवान की बात बताई है।
हमारे माता पिता ने, दादा ने, दादी ने, काका ने, काकी ने, बहुत ने बताई है ना। जब इतने सारे लोग हमें भगवान की बात बता रहे हैं, तब यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या हम अपने बड़ों पर विश्वास ना करें? इसलिए भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन वो बात हम में भी तो होनी चाहिए ना कि हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकें। असंभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। बस वो कला, वो ध्येय, वो मन, वो भाव हमारे अंदर आने चाहिए। भिल्ली राह देखती थी कि भगवान राम आएंगे, गए ना भगवान राम, पहुंचे ना। एक फूल के अंदर अगर बेजोड़ खुशबू हो तो भंवरा उस फूल को ढूंढ ही लेता है और एक ना एक दिन उसके ऊपर गुंजन करता है। ऐसे ही आपकी भक्ति में यदि दम है, आपकी भक्ति में यदि भावना है, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। ये बात मेरे बच्चों, मेरे साधकों, जीवन में गांठ बांध लेना। अब हम कभी सुबह पूजा करते हैं, कभी दोपहर को करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी चले जाते हैं कहीं। 100 बातें हमारी हैं और न जाने क्या क्या और भी बहुत सारी बातें रास्ते में आ जाती हैं। तो कहने का भाव कि हमारा भी एक भगवान के प्रति एक सही से रूटीन होना चाहिए। और भगवान बेचारे बहुत दयालु हैं, मंदिर भी जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे 50 रुपया का और डिमांड लेकर के जाएंगे 50 लाख की। 50 रुपए का प्रसाद, 50 लाख की कोठी चाहिए। ये हम इस शर्त पर प्रसाद खरीदते हैं, फिर हम मंदिर जाते हैं। जागरण घर में जब कराएंगे जब ये काम बन जाएगा। दर्शन करने भगवान के तब जाएंगे जब मुन्नू चुन्नू पास हो जाएंगे, या हमारी लॉटरी निकल जाएगी, या हम भगवान हमें हट्टे कट्टे बना दो। मतलब बिना कंडीशन के हम भगवान से मिलना ही नहीं चाहते, बिना कंडीशन के हम प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते, बिना कंडीशन के हम कोई उपाय नहीं करना चाहते। कलेजा देखो भगवान का, फिर भी वो हमारे साथ हैं। उन्हें पता है कि प्रसाद खरीद रहा है, उन्हें पता है ये कथा कराएगा और इसमें ये संकल्प कराएगा कि मेरा ये काम बनना चाहिए। उसके बावजूद भी भगवान कितने नेक हैं, कितने प्रभु दयालु हैं कि वो सबके ऊपर दया करते हैं। इसलिए बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो केवल भगवान के दर्शन करने जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो केवल भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हम लोग मन्नत मांगने ज़्यादा जाते हैं। वो भगवान है साहब, मांगिए, लेकिन कम से कम भगवान को हृदय में बिठाने का प्रयास करें। और देखो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये ध्यान रखना। इसलिए आज गुरु पर्व पर एक ऐसी शिक्षा मन में लें कि प्रभु बस आपका हमें सानिध्य मिल जाए, बस आपका हमें सानिध्य मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है। और जिसे भगवान का सानिध्य मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, है ना। युधिष्ठिर की बात देखिए, कौरव पांडव का आपने सब बातें सुनी होंगी ना, कि भले ही चतुरंगिनी सेना, कितनी सेना दुर्योधन को प्राप्त थी, भले ही कितनी सेना दुर्योधन के पास थी, भले ही कितना बल दुर्योधन की टीम में रहा हो, लेकिन पांडवों का रथ कौन चला रहे थे? भगवान श्री कृष्ण। जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण बने हों, जिसके अश्वों की, जिसके रथ की डोर भगवान ने पकड़ी हो, वो लोग कभी हार सकते हैं? उन्हें विजय प्राप्त होगी। तो भाई, जिसको भगवान पकड़ लेते हैं, जिसकी डोर भगवान थाम लेते हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता, वो अजय हो जाता है, उसे विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान रखना, अपने मंदिर में जब भी आप बैठें, आपका मंदिर छोटा है, आपका मंदिर बड़ा है, आपके मंदिर में एक मूर्ति है, आपके मंदिर में 3 मूर्ति हैं,
तरह तरह की बातें आप हमारे मुंह से भी सुनते हैं, दुनिया से सुनते हैं। ऐसा ना करें, वैसा ना करें, वैसी मूर्ति ना रखें, वैसा फल ना चढ़ाएं, वैसा केला ना चढ़ाएं, वैसी पत्ती ना चढ़ाएं, वैसा फूल ना चढ़ाएं। सारी बातें सुन लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आप भगवान को भाव कितने चढ़ा रहे हैं। आपका केला, आपकी पत्ती, आपकी धूप बत्ती, आपका आसन, आपका सिंहासन, आपकी माला, आपका प्रसाद सब नगण्य हो जाएगा आपके भाव के सामने। भाव बड़े हैं, फल बड़ा है। सोचो, इसीलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बशर्ते आप 5 मिनट पूजा करें, आप 2 मिनट पूजा करें, लेकिन भगवान को भाव से भजना, भाव से भजना। आप देख लेना, आपके भाव भगवान का साकार रूप प्रकट कर देंगे। आपके सामने किसी न किसी भाव में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। आप अपना भाव रखना। इस संसार में ये सबको मालूम है, हम आए हैं, हम जाएंगे भी, हमें जाना भी है। हमें नाना भांति की योनियां प्राप्त होती हैं, लेकिन हमारे शास्त्र के हिसाब से जब हमें ये मानव तन मिलता है ना, तो ये तन मिलता ही इसलिए है कि हम संसार में भी जीवन जिएं, लेकिन हम अपने मन को परमार्थ की तरफ और भगवान की तरफ सदैव लगा करके रखें। आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत सुंदर ये हमें मौका मिला है। आज से प्रण करें, ऊल जलूल बातों में न फंसें, किसी लालच परपंच, किसी लोभ में न फंसें, उल्टी सीधी बातों का शिकार ना हों। बस जो भी आपको भक्ति भोली आती है, अपनी उसी भक्ति में रम जाइए। एक बात और समझा दें आपको चलते चलते, कि हम शिव की भक्ति करें, हम राम की भक्ति करें, हम लक्ष्मण की भक्ति करें, हम हनुमान जी की भक्ति करें, हम सीता जी की भक्ति करें, हम मैया जी की भक्ति करें, हम बगलामुखी की भक्ति करें, हम मातंगी की भक्ति करें, किसी भी रूप को भज लीजिए, लेकिन बिना भावना के समर्थ आप नहीं बन सकते। बिना भावना के आप भगवान से आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। सेकंड बात, न कोई देव छोटा है, सब बड़े हैं। आप शिव पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है शिव जी से बड़े कोई नहीं और शिव जी महासागर हैं। आप रामायण जी पढ़िए तो आपको राम जी के बारे में ये सब मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में ये उद्बोधन मिलेगा। आप श्रीमद् देवी भागवत पढ़िए तो भगवती के बारे में आपको ये मिलेगा। आप जब सोचेंगे कि मैं जो भी पढ़ता हूँ उसमें जिस भगवान की भी मैं कथा या गुणगान सुन रहा हूँ, उनसे बड़ा कोई नहीं, इसका अर्थ यही है कि हमारे ऋषियों ने किसी को छोटा आंका ही नहीं है। हमारे ऋषियों की निगाह में सब बड़े हैं और ये वास्तविकता है। तभी अंग्रेजी में भी तो कहा गया है गॉड इज वन, भगवान एक है, किसी को भी ध्यान लीजिए, सब बड़े हैं। आप शिव जी को ध्याते हैं तो आपके समस्त कामनाएं पूर्ण, चाहे किसी भी तरह की हो, भगवान शिव क्या सक्षम नहीं। आप राम जी को ध्याते हैं, क्या राम जी आपके समस्त कार्य बनाने में सक्षम नहीं। आप विश्वास रखिए अपने राम पर, आप विश्वास रखिए अपने श्याम पर, आप विश्वास रखिए अपनी देवी माता पर, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, स्नेह करिए, मोह करिए और अच्छी भावना से उनकी मंत्रों को जपिए। समर्थ कार्य सिद्धि हो सकती है आपकी। जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसी मंत्र से, आपके गुरु मंत्र से, या जिस देवी देवता को आप ध्याते हैं उनके उस मंत्र से। बार बार ऐसा मत करिए किसी के कहने से कभी इन देवता को भज रहे हैं, 25 दिन इनको भज रहे हैं, 50 दिन इसलिए इनको भज रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु दीक्षा का विधान है कि आपके गुरु ने आपको एक मंत्र दे दिया और आप सदैव उसी पगडंडी पर चलते रहें, सदैव उसी रास्ते पर चलते रहें और करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो आप बस जो आपको दिया गया बस उसे ही अंगीकार कीजिए, उसे आप स्वीकार कीजिए और उसी में अपने दिल की अनंत गहराइयों को ले जाइए।
आपको वहाँ अनंत महासागर के दर्शन होंगे और वहीं जिस रूप को आप प्रतिदिन भजते हैं वही रूप आपके सामने उपस्थित होगा। मंत्र कोई भी पढ़ लीजिए, जिस मंत्र को आप पढ़ते हैं उसी मंत्र के रूप में, उसी मंत्र का एक चैतन्यता जब आती है उस मंत्र में जब ऊर्जा आती है, उस मंत्र से जब प्राण पैदा होते हैं तो उन प्राणों का ही एक ओरा आपको उन प्रभु के दर्शन करा देता है। आ गया समझ में? इसीलिए बस आज प्रण लेना है, अपनी साधना को बहुत अच्छे से करना है और हम विश्वास दिलाते हैं आपकी कुंडली के ग्रह हों या आपकी हाथ की रेखाएं हों या आपका बुरा वक्त हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस विश्वास रखना। जगजननी आप सबको बहुत कुछ दे, मेरा शुभ आशीष आप सबके लिए है। और 12 बजे से 4 बजे के बीच हम आपसे मिलते हैं और इसमें हम आपसे बस यही कहेंगे, और लोगों के समय का ध्यान रखें, बहुत लंबी बात कृपया ना करें, बस सूक्ष्म रूप में हमसे प्रणाम कर लें क्योंकि काफ़ी लोग वेटिंग में रहेंगे, इसलिए इस चीज़ की गरिमा बनाई जाए। दूसरी बात, आइए इंद्राक्षी धाम से जो लोग जुड़े हैं आज गुरु पर्व के मौके पर माँ भगवती का साक्षात्कार करें, आशीर्वाद लें, भगवती के से जुड़ें और 2 मिनट के लिए हमारे संग आज की ये ध्यान साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में सुख भी आएगा, इस जीवन में दुख भी आएगा, इस जीवन में बरसात भी आएगी, पतझड़ भी आएगा, सावन भी आएगा, सब कुछ आएगा। बस आप अच्छे रास्ते पर चलते जाना। सुख दुख तो एक मौसम की तरह है, बदलते जाएंगे। बस जीवन को अच्छा बना लीजिए, अपने जीवन को समझिए, जीवन के मर्म को समझिए, बस आपसे यही कहना है। दूसरी बात, अनादर कभी किसी का मत करना, कभी किसी का अनादर मत करना। अपनी चाल में चलते चलिए, जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करिए, जो अच्छा ना लगे मौन होकर के आगे बढ़ जाइए। पीछे नहीं देखना है, आपको बहुत आगे जाना है। आप मामूली इंसान नहीं हैं,
भगवान ने आपको भेजा है, आप मामूली नहीं हैं। पहचान लीजिए अपने आप को। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप में से राजा बनते हैं, आप में से संत बनते हैं ना, आप में से अच्छे डॉक्टर बनते हैं, आप में से साइंटिस्ट बनते हैं और आप में से चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। बस अपने आप को पहचानिए, आप बहुत अच्छे हैं। हमारा शुभ आशीष, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। गुरु पूर्णिमा के मौके पर और व्यास पूर्णिमा पर आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभ आशीष। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।